जो बना के नहीं लाया होगा तो उसका अगर आज से बाल स्टार्ट हो गया उड़ना तो हमको ना बोलिएगा। हम्म। नहीं बनाए थे तो बाल उड़ेगा। आइए। अच्छा 266 हो गया था ना? 266 नहीं हुआ था? आइए हम करवा देते हैं। तब देखिए सुनिएगा। अच्छा कोई व्यक्ति शामिल होगा, कोई व्यक्ति शामिल होने से अगर औसत बढ़ता हो, शामिल होने से औसत, अब अजबे नहीं निकलता है। इधर सब हमको देखिए, देख रहे हैं? बोलिएगा। शामिल होने से अगर औसत बढ़ेगा, शामिल होने से औसत, तो क्या समझेंगे? आने वाला व्यक्ति हमसे ज्यादा लेकर आया है, ज्यादा के लिए प्लस। शामिल होने से औसत घटता तो हम समझेंगे कि आने वाला व्यक्ति हमसे क्या लेकर आया, कम के लिए माइनस। आज हम देखते हैं कुछ हो जाए, आज वीडियो अपलोड करेंगे तो करेंगे, जितना भी हो गया नहीं होगा, जैसे होगा आज वीडियो अपलोड करेंगे सबका सब। एक कमेटी के 12 सदस्यों की औसत आयु 56 बरस है। कितना बरस है? तब 12 गो का कितना बरस है? 56। ठीक है ना? दो सदस्य जिनकी उम्र 60 बरस और 52 वर्ष की मृत्यु हो गई, तो शेष सदस्यों की औसत आयु क्या है, ये आपसे पूछ रहा। अच्छा एक बात बताइए, सुनिएगा। हेलो। एक को देखिए, इसको लेके जाना चाहिए था 56। अरे हाँ या ना? लेकिन लेके चल गया कितना? 7। तो ई कितना ज्यादा? 4 ज्यादा लेके चल गया। अरे हाँ या ना? तो कुल मिला के इसको तो घाटा लग गया होगा पूरे का। और बोल रहा है क्या, सुनिएगा। और बोल रहा है एगो व्यक्ति को लेके जाना चाहिए था 52, कितना लेके जाना चाहिए था? सॉरी 56 लेके जाना चाहिए था, लेकिन ले गया कितना? तो ई 8 तो अपन ये अपना ये 4 छोड़ दिया, एगो 4 ज्यादा लेके चल गया, एगो अपना 4 छोड़ दिया। तो बोलिए कोई इफेक्ट पड़ेगा? तो मतलब 56 का आंसर 56। समझ में आया? इसी को एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करें। हाँ? ध्यान इधर रखिएगा, सुनिएगा इधर। हेलो। मान लिया जाए हम 10-10 रोटी खा रहे हैं। कितना रोटी? कितना रोटी? कितना रोटी? एगो दोस्त खड़ा हो जाए, एगो 15 रोटी लेके चल जाए, कितना रोटी? एगो खड़ा हो ई लेके चल जाए, बोलिए 5 रोटी लेके जाए, कितना रोटी? अगर 10-10 लेके जाता तो हमको कोई दिक्कत होने वाला ना था। समझ रहे हैं ना? अगर 10-10 लेके जाएगा तो हमको कोई दिक्कत होने वाला ना है। एगो लेके भाग गया, कितना? मतलब 5 रोटी ज्यादा और एगो 5 रोटी कम। ये तो छोड़ दिया है ना, एगो प्लस में एगो माइनस में 5-5 कैंसिल ना हो जाएगा। तो कुल मिला के उतने उतने खाएंगे हम, 10 से 10 खाएंगे ना, समझे? तो इसलिए इसका आंसर कितना था? 56। आगे बढ़े हम, बोलवे ना करेगा। अगला हेडिंग डालिए, किसी के बदले में आने पर आधारित प्रश्न। किसी के बदले में आने पर आधारित प्रश्न। किसी के बदले में आने पर आधारित प्रश्न। देखिए सुनिएगा। अभी तक आप लोगों ने 2 टाइप से पढ़ा। कितना टाइप? पहला आपको हम क्या पढ़ाए थे? पहला आपको हम पढ़ाए थे क्या, कि कोई समूह में शामिल हो रहा था, शामिल हो रहा था, और शामिल होने से औसत अगर बढ़ता था तो हम समझेंगे कि आने वाला व्यक्ति हमसे ज्यादा, और शामिल होने से अगर औसत घट गया तो हम समझेंगे कि आने वाला व्यक्ति हमसे भी क्या चाहिए, कम। ठीक है ना? शामिल होने में। अब लेकर जाने वाला में भी पढ़े थे, इसके पहले वाला में। जाने से, जाने अगर औसत घटता है तो हम समझेंगे कि जाने वाला व्यक्ति हमसे ज्यादा लेके गया है, और जाने से अगर औसत ये बढ़ता हो तो हम समझेंगे हमसे भी कम लेके गया है। तो कम के लिए माइनस और ज्यादा के लिए प्लस। लेकिन सुनिएगा, अगर हम 10 गो रहते थे तो उधर से आता था तो हम एगो आता था तो 11 गो हो जाते थे। अगर हम 10 गो है, एक जाता था तो हम लोग 9 गो हो जाते थे। लेकिन अभी बोलिए, देखिए क्या चीज है, किसी के बदले में आने, मतलब जाएगा क्या गो? 2 गो, और आएगा भी 2 गो। तो संख्या में कोई इफेक्ट पड़ेगा? 10 गो का 10 गो रहेंगे। जैसे कि 10 गो है, 2 गो चला गया, क्या गो हो गया? क्या गो? फिर से 2 गो आ जाए तो क्या गो गए? तो बोलिए संख्या में कोई इफेक्ट पड़ा? बोलबे नहीं करेगा। मूड़ी हिलाने के लिए बोले हैं, बोलना है। अब देखिए इस पे हम प्रश्न करेंगे। क्या करेंगे? प्रश्न। और ध्यान से समझिए, कुछ ना आप हेडिंग डाले ना, किसी के बदले में आने पर आधारित प्रश्न। आप देखिएगा सेकंड भी ना लगेगा, आप समझ जाइएगा। लिखने का प्रयास बिल्कुल ना कीजिएगा, ठीक है ना?
गुड मॉर्निंग। क्लास ले रहे हैं सर। चलिए आइए। अथी ले रहे हैं ना, गाड़ी ले रहे हैं ना, मालूम है कि ना? गाड़ी ले रहे हैं, फोर व्हीलर ले रहे हैं। हाँ। हाँ, यानी कि 18 को देने का था उसका टाइमिंग, ठीक है ना? तो 18 को नहीं आ पाया। टियागो। टाटा का है। ना ना ना, देखिए फैमिली कार ले रहे हैं, मतलब अच्छा गाड़ी है, देखिएगा ना तो मॉडल उसका बहुत अच्छा लुक लगेगा। मतलब मोटा मोटी 7 लाख रुपया पड़ गया। इससे पहले हम सोच रहे थे पंच, क्या सोच रहे थे? पंच, पंच के बारे में बताए भी होंगे। तो पंच में तो ना ना, पंच में क्या था कि थोड़ा सा उसका मॉडल जो है ना, अच्छा लगता ही है, अच्छा गाड़ी है, थोड़ा सा बोलेरो टाइप का उसका लग जाता था, है ना? लेकिन ई वाला जो था ना, टाटा टियागो, सेफ्टी रेटिंग ठीक है, हम मतलब फैमिली कार ले रहे हैं तो रेटिंग के अनुसार ले रहे हैं। अभी ना कि जैसे जाए धक्का मार दें, कुछ ना कुछ हो जाए, हाँ समझे? ऐसा भी ले रहे हैं जो कि अगर कुछ बहुत अगर धक्का उक्का भी लगे तो सहन कर ले। टाटा अपना ही होता है ना? लोकल फॉर वोकल होता है ना? इसका एक चीज है कि इसमें जो है सेफ्टी बहुत अच्छा होता है। सब बुकिंग वगैरह हो गया है। वो हमको लगता है 18 को देने का था, आज कितना हो गया? 18 को नहीं देगा वो। तो फिर बोल रहा था क्या कि 22 को ले लीजिए ना, 22 को। 22 को उस दिन अथी है ना, राम भगवान वाला है ना? तो फिर 22 को हम बोले कि 22, और 22 को उसके पास ज्यादा बुकिंग है, बहुत आदमी, कम से कम 24-25 आदमी ले रहा है। हम बोले ऐसा कीजिए ना, हमको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए डेट, तो शायद 25 को हमको दे देगा। 25 को दे देगा, है ना? एगो शौक था कि गाड़ी का भी, तो गाड़ी भी हो ही गया। बाकी कुछ है शौक क्या? शौक देखिए आजकल हम बताते हैं हमेशा, आपका जो भी शौक है वो शौक पूरा कीजिए। चाहे आपको जॉब का है तो जॉब लीजिए, बाकी जो भी शौक है, शौक पूरा करने के लिए आपको जो भी जी जान लगाना पड़े तो जी जान लगा दीजिए, ठीक है ना? और कोई व्यक्ति का अगर शौक ही ना रहता है तो उसका कोई काम धाम ना रहता। क्या गो व्यक्ति है भैया? क्या गो? क्या गो? बहुत अच्छा गाड़ी है टियागो, आप देखिएगा ना, देखते के साथ लगेगा करना अच्छा है। क्या को व्यक्ति है? समूह में से 80 वर्ष वाले एक व्यक्ति के स्थान पर 80 व्यक्ति, ये 80 वर्ष वाले एक व्यक्ति के, कहने का मतलब 80 वर्ष का गया है। अरे हाँ है ना? और उसके स्थान पे एक नया व्यक्ति को शामिल कर लेने से औसत आयु में 3 वर्ष की क्या हो गई? 3 वर्ष की क्या चीज? अच्छा गया है कितना और आया है हमको मालूम नहीं है ना, तो 80 से कम में आया होगा। अच्छा एक बात बताइए, सुनिएगा, हेलो, समझिएगा, दोस्त पे सब कुछ दोस्त पे है। आप 10 गो दोस्त है, कितना दोस्त है? 10-10 रोटी खा रहे, कितना रोटी? एगो दोस्त लेकर जाए 20 रोटी, कितना रोटी? अच्छा ओनोका भी एगो आए तो वो भी 20 रोटी लेकर आए, तो बोलिए आपको कोई इफेक्ट पड़ेगा? कोई इफेक्ट पड़ेगा? लेकिन ले गया कितना और आया कितना रोटी लेके, तो आपको घाटा लग जाएगा। अरे हाँ या ना? अच्छा बोलिए, तो हम बोले कि अगर जाने वाला व्यक्ति गया और उसके स्थान से लेकर जो आया, लेकर लेकर आने से अगर औसत घटता हो, लेके आने से अगर औसत, तो हम समझेंगे कि जो जब जो व्यक्ति गया है उससे भी कम लेकर आया होगा। अरे हाँ या ना? हम क्या बोल रहे हैं समझिएगा, मेरी बात को समझिएगा, आंसर आ जाएगा। बोलिए सुनिएगा, अच्छा घटेगा, औसत क्या होगा? तो हम ये समझिएगा ना, वो जो गया है उससे भी कम लेके आया होगा। हाँ? अगर औसत बढ़ जाएगा तो मतलब जो गया होगा उससे भी ज्यादा लेके आया होगा। फिर से इमेजिन कीजिए, कर लिए? अगर किसी के बदले में आने से, किसी के बदले में आने, अगर औसत घटता हो, अगर औसत, तो हम समझेंगे कि जाने वाला व्यक्ति से भी आने वाला कम लेकर आया है, तो कम के लिए माइनस। अगर औसत बढ़ता हो, किसी के बदले में आने से औसत बढ़ता हो, तो क्या समझेंगे कि जो जाने वाला व्यक्ति है उससे भी ज्यादा लेके आया है, तो ज्यादा के लिए प्लस और कम के लिए। तब पहले नोटे लिख लीजिए, लिखा है? लिखाइए, लिखिएगा, लिखिए, किसी व्यक्ति के बदले, 1 मिनट, हाँ लिखिए,
किसी के बदले में, अच्छा लिखिए ना, कोई दिक्कत नहीं। किसी के बदले में, किसी के बदले में आने से, बस लास्ट टॉपिक आपका है नंबर से, ये आपका ये औसत का है, ठीक है ना। उसके बाद एकदम आसान आसान वाला क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, है ना। कैलकुलेशन हो जाएगा फिर आसान हो जाएगा। क्या लिखा है? किसी के बदले में आने से यदि औसत बढ़ता हो, किसी के बदले में आने से यदि औसत बढ़ता हो, यदि औसत बढ़ता हो, तो हम समझेंगे कि, तो हम समझेंगे कि, तो हम समझेंगे कि आने वाला व्यक्ति, आने वाला व्यक्ति, आने वाला व्यक्ति, जो व्यक्ति ज्यादा, जो व्यक्ति गया है, आने वाला व्यक्ति, कॉमा देख लिखिएगा, आने वाला व्यक्ति, कॉमा, जो व्यक्ति जो व्यक्ति गया है, जो व्यक्ति गया है, उससे भी, उससे भी ज्यादा, ब्रैकेट में कर लीजिएगा प्लस, प्लस लेकर आया है, लेकर आया है। मेरे साथ बोलिएगा। अच्छा एक बात बताइए, किसी के बदले में आने से, किसी के बदले में, अगर औसत मेरा बढ़ गया, मेरा औसत क्या हो गया, तो हम समझेंगे कि जो व्यक्ति गया है, जो व्यक्ति गया उससे भी ज्यादा लेके आया होगा, तब ना बढ़ा होगा। देखिएगा आप, टोटल एवरेज आपका पार्टनर पे डिपेंड है। क्या चीज है? पार्टनर पे डिपेंड है। आप अपने पार्टनर को ठोक बजा लीजिएगा, आप समझ जाइएगा। इसी का सेकंड कॉपी बना लिखिएगा। किसी के बदले में आने से यदि औसत घटता हो, इसी का सेकंड कॉपी लिख लीजिए। किसी के व्यक्ति, किसी, जो भी लिखिएगा, क्या लिखा है हमको पता नहीं। किसी के बदले में आने से औसत घटता हो, तो हम समझेंगे कि जो व्यक्ति गया है उससे भी क्या लेकर आया है, ये कम। तो कम के लिए क्या चीज? माइनस। पूरा लिख लीजिए, सिर्फ नेगेटिव वाला लिख लीजिएगा और क्वेश्चन पे आइएगा, देखिएगा सेकंड लगेगा, बन जाएगा। किसी के बदले में आने से यदि औसत बढ़ता हो, तो हम समझेंगे कि आने वाला व्यक्ति, जो व्यक्ति गया है उससे भी क्या लेकर आया है, ज्यादा। ज्यादा के लिए प्लस करेंगे, और आने से अगर औसत घटेगा तो हम समझेंगे जो व्यक्ति गया है उससे भी कम लेकर आया। और संख्या पे कोई इफेक्ट पड़ेगा जी ना, क्योंकि 10 गो था, एक गया तो 9 हो गया, फिर से एक आया था, फिर से कितना हो गया, 10। अब सब लिख लिए, लिखाया। यहां देखिएगा हमको, अब देखिएगा, सबसे पहले बोलिए क्या कोई व्यक्ति था। यहां देखिएगा, कॉपी कलम कोई ना चलाइएगा, पहले उतार लिए तो बोल दीजिए, लिख लिए तो बोल दीजिएगा, ताकि आगे बढ़ेंगे, दो चार क्वेश्चन हम बनाएंगे, उसके बाद आप बनाइएगा, आसानी से बन जाएगा। और समझने का प्रयास कीजिएगा, कुछ ना है। किसी के बदले में आने से अगर औसत बढ़ता हो, किसी के बदले में आने से अगर औसत, तो हम समझेंगे कि जो व्यक्ति गया है उससे भी ज्यादा लेकर आया है। और किसी के बदले में आने से अगर औसत घटता, तो हम समझेंगे जो व्यक्ति गया है उससे भी वो क्या लेकर आया है, कम। कम के लिए और ज्यादा के लिए, समझ में आया ना। किसी के बदले में आने से औसत बढ़ गया, तो मतलब जो व्यक्ति गया उससे ज्यादा, और किसी के बदले में आने से औसत घट गया, तो हम क्या समझेंगे, जो व्यक्ति गया है उससे भी वो कम लेकर आया है, तब ना घटा। अब आइए क्वेश्चन पे आते हैं, सुनिएगा। क्या वो व्यक्ति था भैया? अच्छा, संख्या पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? 6 गो था, एक गया, 5, फिर से एक आया, 6। समझ में आया? आइए, किसी, ये 6 व्यक्ति के एक समूह में से 80 वर्ष वाले एक व्यक्ति के स्थान पे कितना वर्ष वाला गया है? कितना वर्ष वाला? 80 वर्ष के स्थान पे एक नए व्यक्ति को शामिल कर लेने से औसत आयु में 3 वर्ष की कमी। 3 वर्ष की क्या चीज, मतलब कम गया। क्या हो गया? तो हम समझे कि व्यक्ति जो आया होगा वो कम लेकर आया होगा, तो कम के लिए माइनस। कितना कम? कितना कम? सब के लिए ना। अच्छा, एक गया और एक आया, उतने का उतना, तो 6 का 6 के लिए, यही वाला तो सब एक व्यक्ति का है ना, एक से डिवाइड कर ले, ये पूरा में डिवाइड कीजिएगा एक से, समझ में आया ना। तो 6 तिया,
तो 80 में से 18 घटा लीजिएगा तो आपका आंसर 65। आया समझ में? रुक जाइए, अभी लिखिए ना, पहले समझिएगा क्या किए। सबसे बोलिए 80 वर्ष वाला गया ना। अच्छा, जाने से 80 वर्ष वाला गया, बोलिए हाँ सर। उतारिए कुछ ना, कॉपी कलम डाउन। कितना वर्ष वाला गया? क्वेश्चन आपको दिख रहा है? कितना वर्ष वाला गया? अच्छा, 80 वर्ष वाला गया और उसके बाद कोई व्यक्ति आया है, तो आने से देखिए औसत बढ़ा है कि घटा है? क्या हुआ है? तो मतलब 80 से भी कम लेके आया होगा, तो कम के लिए कितना कम? सब के लिए ना। तो क्या को व्यक्ति था? 6 को, तो 6 18। ये सब एक व्यक्ति का नहीं निकाल रहे हैं, तो एक से डिवाइड, पूरा में डिवाइड कीजिएगा। कंप्लीट है? अभी लिखिए ना, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, पूरा में होगा, अपने आप पता चल जाएगा। रुकिए ना, पेशेंस रखिए ना। चलिए, क्या को लड़का है भैया? अब बोलिएगा 30 लड़कों की एक कक्षा का औसत भार कितना ग्राम? 200 ग्राम घट जाता है, 200 ग्राम। अच्छा, घटेगा कब? जब लेके गया होगा ज्यादा और आया होगा। क्या ये सिचुएशन समझे कि ना? जब 25 किलोग्राम वाले एक लड़के के कक्षा से चला गया, तब 2500 से ही कम लेकर आया होगा। 25 से क्या लेकर आया होगा? तब ना घटा। कितना घटा बोलिए? 200 ग्राम। सब के लिए ना। क्या गो है? 30 गो, वही तो एक गो के लिए है। तो ये ग्राम में है, तो 3 दूना तो 6000 हो जाएगा। तो 6000 मतलब 6 किलो। तो 25 किलो में 6 किलो घटा दीजिएगा तो आपका 19 किलो। समझ में आया? घटेगा मतलब जाने वाला व्यक्ति से कम लेकर आया है। समझ में आया? अगला क्वेश्चन में आप लोग बोलिएगा हम कितना कितना लिखेंगे, पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद सब एक साथ बोलिएगा। आसान है एकदम, दिमाग लगा के कीजिएगा तो आसान है। प्रतिस्थापित मतलब भी तो बदलना होता है। हो गया? हो गया? बोलिए कितना लिखेंगे? कितना? ना, 25 को व्यक्ति है वो। कितना? देखिए, क्वेश्चन आप लोग इसीलिए बोले ना, समझते नहीं है, बस आंसर बोल देते हैं। एक को बोला, दूसरे को बोल दिया उतने रपट के। क्या क्वेश्चन था देखिएगा। जब 60 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति को एक नए व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया गया था, मतलब 60 किलो वाला जा रहा है। अरे हाँ या ना? तो जैसे प्रतिस्थापित किया गया था, 25 को व्यक्तियों का औसत में 1 किलोग्राम की क्या हो गई? वृद्धि। 1 किलोग्राम का तो 60 से भी ज्यादा लेकर आएगा तब ना बढ़ा होगा। तो आप लोग बोलते हैं सर पहले लिखिए 60, कितना लिखिए? +1 सब के लिए ना। तब 2500 का 25 और डिवाइड 1 कीजिएगा, तब आपका आंसर होगा 25 85 आपका आंसर होगा। अब समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? लिखिए मत, हेलो लिखिए ना। अगला क्वेश्चन में राइट बोलिएगा ना, फिर से हम करवा देंगे, टेंशन ना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पहले पढ़िए और अच्छा से ध्यान दीजिएगा। पढ़ लिए? पढ़े? पढ़े? एकदम एक स्वर में बोलिएगा, कितना लिखे? कितना? 65। हम नहीं देखे अभी तक प्रश्न, आप जैसे बोल रहे वैसे। प्लस या माइनस? प्लस। कितना? 2 कितना गुना? 8 और डिवाइड बाय 1। किसी को कोई दिक्कत? समझ में आया? क्या करेंगे बोलिएगा? पॉइंट उड़ाएंगे तो सुनिएगा। 25 ये 8 8.5, तो 8 दूना 16 4 20 बोले, तो आपका आंसर डायरेक्ट 85 बोले। अरे हाँ या ना? अगला प्रश्न में बोलिएगा, फिर से हम करवा देंगे, टेंशन है। पहले कॉन्सेप्ट समझिएगा, पहले बताइए, पढ़ लीजिए पहले। और बाकी किसी को भी हल्का सा भी प्रॉब्लम होगा, आप हमसे एनी टाइम मिल सकते हैं 3:30 बजे। क्या सब लोगों ने पढ़ा? पढ़ लिए? पक्का? किन्हीं से भी अगर पूछेगा तो बता दीजिएगा ना? पक्का? आप समझे? आपके पड़ोसी, हाँ, समझ रहे हैं कि झूठ ना बोल रहे हैं? हाँ, कॉन्सेप्ट अलग है आज, आराम से। आप पहला क्लास है,
पहला क्लास आपका, आराम से समझ ही गए होंगे। चलिए बोलिएगा, आप बोलिए। हाँ, 42 प्लस 1.6 गुना 15 डिवाइड बाय 1। किसी को कोई दिक्कत? राइट है ना? हो गया, बैठ जाइए, आसान है एकदम। बाकी कैलकुलेट तो आराम से कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में आइएगा, अगला में बताइएगा, पहले पढ़ लीजिए। बस इतना ध्यान रखना है, किसी के बदले में आने से, किसी के बदले में आने, अगर औसत बढ़ेगा तो मतलब जो गया उससे भी ज्यादा, और घटेगा तो जो गया उससे कम। कम के लिए माइनस। बोलिए कितना लिखे? कितना? 60 प्लस या माइनस कितना? कितना गुना? डिवाइड बाय, हो गया। आसान है कि ना? आसान है कि ना? देखिए शुरुआत में हम लोग करते थे क्या, 3-3 लाइन में, 4-4 लाइन में बनाते थे ना। अब धीरे 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 करते 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 एक लाइन में सॉल्व हो गया। अगर आप चाहिएगा तो कलम भी ना चलाइएगा, अपने आप भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बगैर कलम का, बगैर कलम का, पक्का ना? अच्छा एक बात बताइए, अगर कलम चलाइएगा हल्का सा, ठीक है ना, तो थोड़ा सा कम सोचना पड़ेगा, और कलम ना चलाइएगा तो हल्का सा ज्यादा सोचना पड़ेगा। चलिए हम आते हैं, बोलिए। हम पढ़े, पहले आप भी पढ़िए हम भी पढ़ते हैं। किसी कक्षा में 24 विद्यार्थी थे, उनमें से एक जिनकी औसत आयु 18 वर्ष थी कक्षा छोड़कर चला गया और उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी आ गया। यदि उस कक्षा के विद्यार्थियों की औसत में 1 माह की कमी हो गई, 1 माह की कमी होगा, तो नए आने वाले विद्यार्थियों की आयु कितना कमी हो गया ना? तो हम लोग बोलेंगे 18 माइनस, बोले करेगा 18 माइनस 1 गुना 24। अच्छा 1 गुना 24 मतलब 24 महीना, मतलब 2 साल। तो अगर हम 18 साल में 2 साल घटा देंगे तो आंसर 16 साल। कलम छुए, आंसर आ गया। समझे कि फिर से? कौन कौन नहीं समझे? समझ गए? अगला क्वेश्चन, इस समय कोई जान प्राण है? अगला क्वेश्चन बगैर कलम का, पढ़े हम। देखिए किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी, 50 किलोग्राम भार वाला व्यक्ति चला गया, उसके स्थान पे एक नया विद्यार्थी आया जिससे कक्षा का औसत भार बढ़ गया ना। तो बोलेंगे कितना? 50 प्लस 1/2 गुना 50 मतलब 25, 75। उड़ा नहीं दीजिएगा, कलम चलाने की आवश्यकता है ना है। इसी को बोलते हैं पेन फ्री कॉन्सेप्ट। और कुछ ना, हल्का क्वेश्चन तो बन रहा है, यही भारी होगा तो गयो पेन फ्री कॉन्सेप्ट। हम सब बात बोलते हैं। एगो मास्टर हमको बोले थे, ठीक है ना, कि पेन फ्री कॉन्सेप्ट, हम बोले कि 4 को क्वेश्चन आपको हम देते हैं, 4 को देते हैं, आप बना दीजिए बगैर कलम छुए हुए, तो जो कहिएगा सो मानेंगे। हम अपना सब क्लास उलास हम छोड़ के चल जाएंगे, अति चल जाएंगे, घर चल जाएंगे। अब हाँ, देवघर चल जाएंगे। आप बना दीजिए। तो बोला ये कैसे होगा? तो बोले ये काहे लिख दिए पेन फ्री कॉन्सेप्ट? पेन फ्री मतलब क्या, कुछ हो ना, कलम लिखाना ही नहीं है, कॉपी से हो जाएगा काम। और कॉपियों का है, कलम ही नहीं तो कॉपी कहाँ से? डायरेक्ट किताबें लेके आएंगे ना, ना कलम लेकर आइए, टिक मारे आंसर। आइए अब देखिएगा, सुनिए, इसके पहले जो क्या था, एगो व्यक्ति जाता था, कितना व्यक्ति? अब 2 गो जाए, 3 गो जाए, 4 गो जाए, 5 गो जाए, कोई टेंशन है? कोई टेंशन है। अब आइए देखिएगा, सुनिएगा। अच्छा एगो जाता था, जैसे 80 वाला गया तो लिखते थे कितना? कितना? तो 2 गो जाएगा तो दोनों लिखेंगे। तो बोलिए एगो कितना वर्ष वाला गया? 30, और एगो कितना? तो 30 और प्लस 34 कर दीजिएगा। के गो गया? क्या गो? 30 और 34 वर्ष के 2 व्यक्तियों के स्थान पर 2 नए व्यक्तियों को शामिल कर ले तो पूरी 8 व्यक्तियों के उस समूह की औसत आयु 3 वर्ष की वृद्धि, मतलब एकरा से भी ज्यादा लेकर आया होगा। कितना के लिए? 8। तो ये डिवाइड बाय करेंगे, कितना व्यक्ति? 2। समझ में आया? वो योग निकल जाता। अगर एक व्यक्ति रहता तो एक व्यक्ति का योग, अभी क्या को व्यक्ति है तो दोनों का योग निकला, तो दोनों का योग में से अगर 2 से डिवाइड कर दिए तो औसत निकल गया ना। अरे हाँ या ना? अगर इसी में पूछता था दोनों ने व्यक्तियों की औसत आयु तो डायरेक्ट निकल जाएगा। तो बोलेंगे एक इसको जोड़िएगा कितना? 64 और 8 64 और 24 88/2, तो आपका आंसर 44। समझ में आया? 100% आ गया। अब ऐसा कीजिए, आपको हम 3 मिनट का समय देते हैं, 5 मिनट दे देते हैं। कितना मिनट? 5 मिनट, शुरुआत से लेके आप बनाइए।
क्वेश्चन हम ला देते हैं ना, जल्दी जल्दी बनाइएगा। आप बोलते रहिएगा, हम ऊपर नीचे करते रहेंगे। क्या 5 मिनट से ज्यादा लगेगा? ये तो मुंहे से बन जाता। हटा। हटा। लड़की लोग बोलिए न रही है। हटाए। आने से, किसी व्यक्ति के बदले में आने, औसत बढ़ गया, हमरो से ज्यादा, कम गया, घट गया। अगला आंसर कितना आया? लड़की लोग, ये सब मुहेश बनाने वाला। मैथ देखिए, अगर मैथ को सही ढंग से पढ़िएगा ना, इतना आनंद आता है ना, इतना आनंद आता है ना, कुछ कहने का नहीं। हाँ? सही बात बोले, भूख प्यास निकट ना आवे, मैथ जब अपना विकराल रूप दिखावे। ना समझे? गूगल चालीसा में यही तो है। हाँ होएगा ही। आप लोग गाना उना ना लिखते हैं जी? एक आगो कोचिंग वोचिंग के बारे में गाना उना लिखिए। एगो राइटर को आएगा, उससे गप्पा देंगे। भोजपुरी है ना? एगो कोई कहीं कोई सुने थे, उस पे हम बैठाए थे। एगो ना ऐसे, आपको हम कभी बताएंगे, थोड़ा मोड़ा याद है हमको, बताएंगे। हटाते, एक दिन हम आपको बताएंगे। मिटाए। कितना आसान है बताइए। ये सब तो ऐसे मुंह से बताए थे ना, बताए थे। हो गया। अब हमको लगता है जानते हैं, बोलिए हाँ सर, क्या बोलिए न क्या? हमको लग रहा है ये सब। अच्छा बोलिए, अगर दुइयों को चल जाएगा तो कोई दिक्कत? तीनों को चल जाएगा था? पांचों को चल जा? सभे का सभे चल जा? बस ये सब सब क्वेश्चन बन जाएगा, सब क्वेश्चन बन जाएगा। आइए टाइप 2 में, टाइप 2 में आ जाए। टाइप 2 में आए। देखिए समझिए, कुछ हो ना, देखिए बीएसएफ के 30 जवान की औसत भार कितना है? 60। 30 जवान का कितना है? 58 किलोग्राम, और 52 किलोग्राम का दो जवान चला गया। कितना? 58 और 52 किलोग्राम का दो जवान चला जाना। और उस जो दूगो गया ना, उसका नाम है धर्मपाल सिंह तथा बलवंत सिंह को बहाल कर लेने। मतलब दूगो गया है और उसके स्थान पे दूगो जो आया है ना, उसका नाम है एगो धर्मपाल सिंह और क्या चीज है? बलवंत सिंह है। बहाल कर लेने से सभी जवानों की औसत। अच्छा एक बात बताइए, सुनिएगा, पहले था कितना, अब हो गया 61.200। मतलब 52, ये 58 और 52 गया था, कितना कितना गया? 58 और प्लस कितना गया था? 52 गया था। और इसके स्थान पे दो गो आया, धर्मपाल सिंह और कौन सा? और औसत आने से औसत हो गया 61 किलो 200, 61 किलो। अब पहले था कितना? कितना? तो मतलब जो गया है उससे ज्यादा लेके आया होगा। अरे देखिए, इससे पहले में क्या था कि 2 किलो बढ़ गया, 2 किलो। और ऐसे अगर 11 से हो जाए 12, तो हम नहीं बोल सकते 1 किलो बढ़ा है। वही वाला क्वेश्चन में तो बोलिए कितना ज्यादा लेके आया था? 1 किलो, 1 किलो 200 बोले। कितना के लिए बोलिए तो टोटल कितना है? 30। और डिवाइड बाय अगर हम 2 कर देंगे तो यही तो धर्मपाल सिंह और बलवंत सिंह का वजन का अनुपात है। अरे हाँ या ना? अच्छा क्वेश्चन, ये नया क्वेश्चन लगा?
और बोल रहा है इन दोनों का रेशियो इतना है, अनु रेशियो इतना है ना, तो क्या इसी में अगर हम दो से अगर गुना नहीं करेंगे तो योगे न रहता? हाँ? तो योग का तुलना, इसको अगर 2 से डिवाइड नहीं कीजिएगा तो योगे ना रहेगा। तो योग का तुलना योग से कर लीजिएगा, 15 11 26 और निकालना पड़ेगा, जिसका भी निकालना पड़ेगा गुना कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ना समझे? और 2 से पागल क्या समझे बोलिए, ये क्या निकला? अगर 2 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या निकला? औसत निकला। औसत निकला। तो औसत को अगर हम 2 से गुना कर देंगे तो क्या निकलेगा? योग निकलेगा। तो योग किसका किसका निकला? धर्मपाल सिंह और बलवंत सिंह का निकला। और इन दोनों का योग 11 15 कितना है बोलिए? 26 है। और आपसे धर्मपाल सिंह और बलवंत सिंह का इधर है, तो आपसे बोला बलवंत, बलवंत का बात का है, तो 15 से गुना कर दीजिएगा। इसमें समझने वाली बात क्या चीज है? आजे से बोल रहे हैं सब, पहले से बोले। अगर आप 2 से डिवाइड नहीं कीजिएगा, 2 से डिवाइड नहीं कीजिएगा, तो ये बोलिए क्या निकलेगा? ये तो योगे ने निकलेगा। तो इसी में डायरेक्ट तुलना कर दीजिएगा, कितना से? 26 से। इधर निकालना पड़ेगा कितना से? 15 से। डायरेक्ट निकल जाएगा, समझे? क्योंकि 2 से डिवाइड किए तो उसका क्या निकल गया? औसत। फिर से औसत को 2 से गुना किए तो योगफल में कन्वर्ट किए, और दूसरे अगर हम डिवाइड नहीं करते तो योगफल ना रहता जी। तो योगफल का तुलना योगफल से, और उसका पूछा था गुना कर दिया, फटाक से उतारिए। अगला बढ़े, अगला बढ़े। ये सब सब आसान है, सब क्या चीज है? आसान, टोटल आसान है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आइए। सोमवार से बृहस्पतिवार तक का औसत तापमान 35 डिग्री सी था, मंगलवार से बृहस्पतिवार तक इतना था, और यदि बृहस्पतिवार का तापमान इतना है तो सोमवार का क्या होगा? एक और टाइप हम बता देते हैं, बाकी इससे रिलेटेड 3 4 क्वेश्चन है ना, है ना, बन जाएगा। देखिए क्या है, सोमवार से बुधवार है, सोमवार से क्या है? तो सोमवार से बुधवार कहने का मतलब कौन सा दिन? सोम मंगल बुध। सोम मंगल का औसत तापमान ने 35 डिग्री है जी। तो औसत क्या दिन का है? 3 दिन का ना। तो औसत गुना अगर संख्या कर देंगे तो योग ना होगा। 35 दिया 75 से 105, कहने का मतलब सोमवार प्लस मंगलवार प्लस बुधवार बराबर 105 होगा। बोलवे न करेगा। उसके बाद बोला मंगलवार से बृहस्पतिवार, इस बार मंगलवार से, तो बोलेंगे मंगल प्लस बुध प्लस बृहस्पतिवार का दिया हुआ 37 डिग्री, कितना? गुना 3 करेंगे तो योगफल होगा 7 21 का 1 होगा, 3 3 9 9 2 11, मतलब 111। अच्छा अगर हम इसको कैंसिल करेंगे, मान लिया जाए कैंसिल अगर करेंगे, चिन्ह परिवर्तन होगा, मंगल मंगल बुध बुध कैंसिल ना, तो आपका होगा सोमवार अब माइनस बृहस्पतिवार बराबर अगर हम बोलेंगे तो -6 होगा। माइनस कितना? अरे 105 में से 111 जाएगा तो -6 ना होगा, इधर भी तो चिन्ह परिवर्तन होगा। अच्छा बोलिए सोमवार और बृहस्पतिवार का -6 हो गया, और बोल रहा बृहस्पतिवार का तापमान कितना है? 36। तो सोमवार इधर हो गया, बृहस्पतिवार का ना जी। अच्छा माइनस जाके उधर क्या चीज में होगा? प्लस में, तो -6 और प्लस 36 होगा ना, तो कुल मिला के कितना? 30 डिग्री सेंटीग्रेड आपका आंसर हो गया। आया समझ में? उतार लीजिए। आसान है, बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा सा लिखना पड़ेगा इसमें। जितना जल्दी लिखिएगा उतना जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। आज हम टोटल वीडियो अपलोड करने का प्रयास करेंगे, प्रयास नहीं बिल्कुल आज हम कर ही देंगे। औसत का जितना भी क्लास आज तक हम करवाए सबका हम करवा देंगे आज। टोटल क्लास कितना हुआ ये मालूम है आप लोग को? ज्यादा ही हुआ होगा। उसके बाद वाला देखिएगा ना, हर एक चैप्टर जो है ना बहुत 3 दिन 4 दिन 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। मिटा है, क्योंकि मेरा जो काम होता है ना ये एवरेज तक का ही हम काम करवाते हैं, उसके बाद आपका सब काम करवा चुके हैं, सिर्फ दौड़ाना पड़ेगा आपको। मिटा है। अगला क्वेश्चन आइएगा, समझ में आया ना? अगला क्वेश्चन सेम टू सेम हु बहू यही क्वेश्चन है, देखिएगा हम लिखने के प्रयास। सोमवार से गुरुवार है ना जी, तो सोमवार मंगल बुध बृहस्पति बराबर 48, यही ना। तो इसमें 48 गुना कितना? कितना? काहे 4 से किए पता चला? 4 दिन का। इन्हें कहिएगा सर ओकरा में 3 से गुना किए थे।
तो ओकरा में 3 दिन था, एकरा में क्या दिन? तो 8 चौक 32 का 2 होगा, 4 चौक 16, 17 18 19, 192 बोले। और अवरी बोला मंगल से शुक्रवार, तो मंगल बुध बृहस्पति और कौन सा शुक्रवार का 37 है ना। तब फिर से 37 गुना 4 करेंगे, 7 चौक 28 के 8 4 12 13 14 148। अच्छा कैलकुलेट करें हम इसको, तो माइनस 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 बोले, इधर भी माइनस, तो मंगल मंगल कैंसिल, बुध बुध कैंसिल, बृहस्पति बृहस्पति कैंसिल, तो सोमवार और माइनस शुक्रवार बराबर बोलेंगे। तो 12 में से 8 गया कितना? 4, और इधर हो गया 8, 8 में 4 44 बोले। अब आगे बोल रहा था क्या, यदि सोमवार का तापमान 42, सोमवार का तापमान कितना? सोमवार का तापमान, तो सोमवार का तापमान 42, तो माइनस शुक्रवार का होगा ना जी, बराबर बोलेंगे तो 44, इधर ये 42 था ना, तो इधर प्लस में, तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा? 42, यही ना। तो माइनस कितना हो जाएगा? ये आपका 2। लेकिन इसमें कुछ नया किताब है किसी के पास? किताब है? किताब है? किताब है? कितना सुधारा हुआ देखिए तो। कितना है? सोमवार की जगह पे ये शुक्रवार है, चलिए शुक्रवार है, और ये ठीक है 14 है, 14 सुधारा हुआ वहां पे। और बोले यहाँ पे सोमवार का, चलिए अब निकल जाएगा ना। तो कुल मिला के अगर बोलिएगा तो हमको मिटाना पड़ेगा कहां से कहां तक का जी? ये 44 तक तो ठीक है था ना, 44 सही था ना। चलिए अब हमको क्या दिया था? शुक्रवार का 14 है, शुक्रवार का कितना है? तो सोमवार का अगर हमको निकालना पड़ेगा तो 44 और प्लस कितना बोलेंगे? 14, तो 4 4 कितना होगा? 8। तो आपका आंसर कितना? 58, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन रॉन्ग था, समझे? क्वेश्चन में आपका जहां सोमवार है ना वहां पे कर दीजिए शुक्रवार है, सोमवार है वहां पे शुक्रवार कर दीजिए, और जहां पे शुक्रवार था वहां सोमवार कर दीजिए, और 42 डिग्री के स्थान पे 14 डिग्री सेंटीग्रेड कर दीजिए। क्वेश्चन ही आपका रॉन्ग था, आज तक हम सुधार नहीं पाए आपके किताब में, लेकिन सुधरा हुआ है क्योंकि बिगड़ा हुआ ही है। हाँ तो बिगड़ा लो रहना चाहिए। बिल्कुल आपके दिमाग के जैसा बिगड़ा हुआ है। हाँ, किसी का बर्थडे उड्डे नहीं होता है जी, कहाँ बुलाते बुलाते। हम अपना बर्थडे में किसी को नहीं बुलाएंगे। अच्छा इसीलिए आप भी नहीं बुलाते हैं। देखिए क्वेश्चन सेम टू सेम है, बोलिए सोमवार से बृहस्पतिवार तक का है ना, निकाल लीजिएगा। अब मंगल से शुक्रवार तक का है, सब निकाल लीजिएगा। कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये सब भी आपका बन जाएगा, टोटल क्वेश्चन बन जाएगा, ये सब भी बन जाएगा, ये सब भी बन जाएगा, ये सब भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, और यहां से ये वाला दिक्कत है, यही ना? अरे हाँ या ना? तो कुल मिला के एक क्लास और में कंप्लीट हो जाएगा ये टॉपिक, कल कंप्लीट ना। तब परसों से हम लोग पढ़ेंगे नया टॉपिक, पढ़ेंगे कौन सा? कैलकुलेशन वाला, है ना? तो आज यहीं तक रखें। टाइप 2 वाला अभी नहीं करवाएं, ये टाइप 3 या 2 है, टाइप 3 नहीं करवाएं, कल करवाएंगे।